जय हिंद, जय भारत। देखिए, होमगार्ड वैतनिक स्टाफ के काले कारनामे। वो लखनऊ एडीसी के मिश्रा, यानी पूरा नाम कमलेश कुमार मिश्रा, जो प्रेजेंट टाइम एडीसी हैं लखनऊ, इनके द्वारा 22 लोगों को परमानंद मौर्य समेत 22 लोगों को नोटिस दी गई है। क्यों दी गई है, इनके आगे देखिए काले कारनामे इनके। ये 2022 में 22 लोगों में के खातों में पैसा डाले। अब वो पैसा आज मांगा जा रहा कि वो पैसा तुम्हारे में गलती से चला गया, तो वो जवान कहें वो पैसा कब का है और किसका है, गलती से आ गया, ये आप बताइए। उस जवान को मंगाइए, बुलाइए, या किसका पैसा है। ये 22 लोगों को जो आप नोटिस दे रहे हैं, ये पैसा जो है ये किसका है, जो हमारे खाते में आ गया है, आ गया था। कहा जब तक बुलाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक पैसा नहीं दिया जाएगा। ये पैसा सबके से एरियर काट करके, और ये पैसा इन लोगों ने ऐसे लोगों को के खातों में लगाया गया है। होमगार्ड का जो अकाउंट खाता है जिसमें सैलरी जाती है, कि इनको हड़का के दबा के इनसे पैसा ले लिया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं बुलाइए किसका पैसा है और किस मद का पैसा है जो हमारे में चलाया। एक में हो जाए, दो में हो जाए, 22 लोगों में पैसा कैसे चलाया। काफ़ी पैसा है, एरियर का लंबा पैसा है ये। हमारा खुद 1 महीना का के मिश्रा, दूसरे का मास्टर रोल नाम हमारा प्रमाणित है, रोल पैसा दूसरे के खाते में डाल दिए, और उसका ना एरियर मिला है। वो मेरे पास मास्टर रोल है, उसका लिखा पढ़ी मैं करने जा रहा हूँ, और मेरा और कई महीने का पैसा एरियर का मारा गया है, जो ड्यूटी पे हैं, और पैसा नहीं एरियर बनाया गया। तो ये जो मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते, तो इनके लिए होमगार्ड तो हिंग है, चीटी है। तो उनको 22 लोगों को नोटिस दी गई है के मिश्रा कमांडेंट के द्वारा। तो इसका मतलब इसमें वहाँ का सबका पूरे स्टाफ का मिली भगत से ये पैसा डाला गया है, और उनसे तत्काल दूसरे दिन पैसा कहा दीजिए नहीं तो तुमको बर्खास्त करेंगे। तो वो मेरे संपर्क में आ चुके हैं। मैं बहाल तो क्या उनको कर दें, उनको बर्खास्त क्या कर देंगे, मैं इनको जेल ही भेजवा दूंगा। के मिश्रा आज जो कार्य किए हैं करते आए, मैं शुरू से कहता था कई जगह के अगर मास्टर रोल देख लिए जाएं तो इसने नदियां में बहा दिया। प्रतिभा अम्बेडकर वही पहले सबसे मांगा था, वो नदिया में इसने बहा दिया। इसने इतनी लूटपाट इधर एरिया में किया है कि बड़े ऊंचे स्तर पर लूटपाट। वो 2022 का एरियर का पैसा इनके खाते में डाल दिया था। अब वो पैसा आज 2023-25 तारीख का सबको बुलाया है, 25/5/2023 को, और सबको नोटिस दे दिया। जब उन्होंने कहा ये पैसा किसका है, उसको बुलाइए, या कैसे पैसा 1 में होता, 2 में होता, 3 में होता, 4 में होता, 5 में, 22 लोगों में पैसा कैसे चला गया। तो ऐसे लोग उस जवान हैं कि उनको जानते थे कि हम डांट डपट के दबाव बना के पैसा निकला लेंगे, ले लेंगे। तो देखिए इनके गंदे काले कारनामे। वैतनिक स्टाफ, मैं जो कहता था प्रदेश में बड़े ऊंचे स्तर पर एरियर में घोटाला किया गया है। यही तरीके से ड्यूटी का
ज़्यादा जवान दिखा के और पॉइंट पर कम होते हैं, उसमें ज़्यादा मास्टर रोल में दर्शा करके और पैसा निकाल देते हैं और अपने चाहतों में या किसी को ऐसा गार्ड देखा कि इसको दबाव बना पैसा ले लेंगे। तो इस तरीके भी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में ऐसे कार्य हो रहे हैं। तो इधर सरकार का चूना और इधर होमगार्ड का जीना आफत किए हैं। उनका गाढ़ी कमाई का पैसा देखिए किस तरीके से एक एरियर का काट करके अब पकड़ में आया है। एक के मिश्रा ही कृपाशंकर को किया इसने घोटाला और कृपाशंकर कमांडेंट को जेल भिजवा दिया, अपना साफ बचता रहा। ये मास्टरमाइंड चाबी है। तो नोटिस 22 परमानंद मौर्य समेत 22 लोगों को नोटिस दी गई है। तो मैं इनके खिलाफ अब तगड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, गृह सचिव हर जगह करूंगा और इनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा जरूर। ये होमगार्ड के निकाल के देखें, हमारे जवानों का गाढ़ी कमाई का पैसा ये खाएंगे, मलाई छानेंगे बैठ करके एसी में, इस तरीके से होमगार्डों को लूटेंगे। ये बहुत बड़ा प्रकरण है। ये पूरे इसी तरीके से पूरे प्रदेश में एरियर में दोहन हुआ। जब मुझे नहीं छोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं छोड़ा, तो ये किसको बख्शेगा। मैं शुरू कहता आ रहा हूँ कि ये एक नंबर का डकैत आदमी है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हमारे कमांडेंट भी महोदय भी और मंडली कमांडेंट भी कई बार मैंने शिकायत किया, लेकिन कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं। ये आप सोचने वाली बात है, सोच सकते हैं। ये मास्टर बगैर कमांडेंट के सहन से नोटिस दी नहीं गई है, तो फिर कमांडेंट साहब क्यों नहीं पूछे, क्यों नहीं तहकीकात किए, क्यों नहीं की जांच किया कि ये पैसा कैसा है, किसका है, किस मत का है, जो 2022 का 2023 मांगा जा रहा और उनको धमकी दी जा रही तुमको बर्खास्त कर देंगे। कारण बताओ, नोटिस तो दे ही दिया 22 लोगों को। तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी एसोसिएशन, खुला आम लूटा जा रहा। हमारे मंत्री जी को तो क्या कहना है, वो तो होमगार्ड का तो बिल्कुल बकरी और मुर्गा बना लिया। और आज से नहीं, हम लोग भाजपा सरकार से शुरू से माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ साहब के समय से हम लोग पूरा समर्पित हो गए थे। पूरे प्रदेश में हमारे जवानों ने वोट दिलाया, अपने परिवारों की, टोला मोहल्ला, नात रिश्तेदार की, सबको दिलाया। आज माननीय राजनाथ साहब हमको भाई पेशा अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन ये सरकार में बैठे हमारे एसोसिएशन और हमारे होमगार्डों का अनदेखा किया जा रहा। पिछले जब मैंने भांगड़ा बजवा दिया था, उस समय राजनाथ साहब के आवास पर, उस समय सरकार अखिलेश जी की थी, मैंने उन्हीं की सर के ऊपर भांगड़ा बजवा दिया था। और पूरे प्रदेश में निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग लगे और जिता कर लाए। हर होमगार्ड का परिवार बढ़ चढ़ के भाग लिया और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अगल बगल नात रिश्तेदार के भी वोट दिलाया। और हमारे होमगार्ड जवान 1,18,000 उनका पूरी तरीके से एजेंट का काम किया। ये पूरे चुनाव में मेहनत किया। ये बड़े बड़े लीडर जानते हैं। उनकी धर्मपत्नी माननीय रक्षा मंत्री की खुद सराहना की थी, उनके बच्चे खुद सराहना की थे। और जो इस समय नोएडा से पंकज जी विधायक हैं और बड़े बड़े लीडर मतलब तारीफ किए थे और वहाँ घोषणा भी किए थे। उनकी धर्मपत्नी जी ये संगठन के लिए 24 घंटे दरवाजा खुले हैं। आज अनदेखी होमगार्ड की जा रही, इस तरीके से लूटा जा रहा, इस तरीके से छला जा रहा।
और उनका गाड़ी कमाई का पैसा खुद एसी में बैठ के मलाई छान रहे हैं और होमगार्डों का जीना आफत किए हैं, यानी नमक रोटी नहीं खाने देना चाहते हैं। ये कितना जिन शब्दों में निंदा की जाए। इस के मिश्रा प्रेजेंट टाइम जो एडीसी अपर जिला कमांडेंट है, इसको तत्काल जांच हो और इसके ऊपर मुकदमा लिखते हुए इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और हमारे जवानों के साथ न्याय हित में हो कार्य न्याय मिले। मैं यही मांग करता हूँ। यही चीज़ देखिए, भदोही में झूठ बोला कमांडेंट कि अखिलेश सुरेश तिवारी, अखिलेश सिंह, ये 25 साल से जन सूचना से मांगा गया था, कहा नहीं है, ये नाम के यहाँ है ही नहीं, जबकि वो वही हैं। तो इनके लागन गाय है ज़्यादा दूध देने वाली, तो उनको छुपा कर रखे हैं। अगर सूचना मांगा नहीं थे तो इनको देना था कि ये फला जगह गए और इनकी जगह पे आए। तो अभी लेटर पहुंच गया है जन सूचना आयोग अध्यक्ष महोदय के यहाँ से, आए इनको इनके करने का इनको पनिशमेंट जरूर दिलाया जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप लोग प्रदेश के जवानों में आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग एसोसिएशन को चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपना हक अधिकार चाहते हो, ये लूट और घसोट अत्याचार भ्रष्टाचार से बचना चाहते हो, तो एसोसिएशन को मजबूत करिए अपनी। मैं ना झुका हूँ, ना झुकूँगा, ना बिका हूँ, ना बिकूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। अगर न्याय दिलाएगी तो ये एसोसिएशन तुम्हारे लिए हित की है, तुम्हारा न्याय और दिलाया आगे दिलाएगी और ये भ्रष्टाचार लूट घसोट से मुक्ति मिलेगी। महिला बहनाओं से कहेंगे, देखिए भाई ट्रेनिंग मुरादाबाद के लड़के उसके साथ अश्लीला हरकत और राकेश मिश्रा किया था और वो नहीं झुकी, अपनी आसमत किसी तरीके से बचाया। आज उसने कहा नहीं, फिर भी विभागीय अधिकारी उसको बचाने में, लेकिन बचने नहीं दिया जाएगा किसी के। वो तैयार है, कोर्ट की शरण लेगी। अगर उसको लिखा नहीं गया पंजीकृत मुकदमा और उसको जेल नहीं भेजा गया तो हम लोग कोर्ट जाएंगे और ज़रूरत पड़े तो रोड पे आएंगे भी, लेकिन इनके अत्याचार को ख़त्म किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर थोड़ी दया भाव है माननीय मंत्री जी तो इस पे आप संज्ञान लीजिए। थोड़ा सा माननीय श्रीमान अनिल कुमार प्रमुख सचिव, थोड़ा सा अगर शर्म है तो इस पे संज्ञान लें। डीजी साहब, विजय कुमार मौर्य साहब, ये अन्याय है, इस पे संज्ञान लेना होगा। डीआईजी होमगार्ड विवेक सिंह साहब से मैं निवेदन करता हूं, इस पे तत्काल संज्ञान लें। जो 22 लोगों को नोटिस दी गई है, और भदोही में देखिए और ये मिर्ज़ापुर में देखिए, और वो डीआईजी संतोष सुचारी खुला छूट दे रखा है लूटपाट करने के लिए बीओ इंस्पेक्टर और कमांडेंटों को। ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा वहाँ, जैसे ये एरियर का पैसा काट करके दूसरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, गलती है गलती। इतने लोगों 22 लोगों पैसा भेज दिया उसने, तो वो ऐसे लोगों में डाला था कि इनते हड़का और दबाव बना के ले लेंगे, लेकिन वो भी लोग इनसे पूछ रहे हैं ये पैसा कैसा है, किसका है, उस जवान का है, तो बुलाइए फिर उसको और या बताइए कैसा पैसा आ गया। एक नहीं 2200 में आया है। उनको तब भी नोटिस दे दिया और कहा नहीं दोगे तो बर्खास्त कर दूंगा। ये हमारे कमांडेंट साहब के साइन से नोटिस भी गई है। तो इस पर हम लोग एसोसिएशन संज्ञान लेगी और इस पर कड़े कदम उठाएगी। तो इनके देखिए गंदे काले कारनामे, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।